कोई आके सिर्फ पूछे कि ये कैसे काम हुआ है, तब बताता हूँ उसे। चलिए देखिए, हमें क्या देखना है आज कि जावास्क्रिप्ट इंटरनली वर्क कैसे करती है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं मालूम है कि एक्चुअली इंटरनल प्रोसेस हो क्या रहा है। ठीक है, तो वो चीज हमें देखना है। सो एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट का जो कोड हम लोग लिखते हैं कोई भी, ठीक है, तो वो सारा काम जो होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। ये सब वर्ड को याद रखिएगा, आपको इंटरव्यू में थोड़ा प्लस पॉइंट ये करेगा। ठीक है, सो एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट हैपन इनसाइड ए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली जो भी चीज हो रहा है ना, सब के सब जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। सेकंड चीज, जावास्क्रिप्ट किस टाइप का लैंग्वेज है पता है? जावास्क्रिप्ट क्या है? तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस, SYNCHRONOUS। स्पेलिंग सही है क्या? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है? तो सिंक्रोनस है एंड सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ दो टर्म है, एक है सिंक्रोनस एंड एक है सिंगल थ्रेडेड। सिंक्रोनस का मतलब किन्हीं को पता है? जल्दी जल्दी अगर जिनको पता है बताते जाइए, क्योंकि अब हम लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, पहला चीज जान लीजिए, आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक नहीं है, वो सब कुछ पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, वो एक फ्लो देख रहे हैं कि क्या कैसे होता है। तो सिंक्रोनस का मतलब किन्हीं को मालूम? वो यस सर, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट लाइन करता बाय है लाइन सर कोड एग्जीक्यूट होता है सर। एंड एसिंक्रोनस में वो रिक्वायरमेंट के अनुसार एग्जीक्यूट करता है। मतलब जब उसे कोई कॉल करता है ना तभी वो एग्जीक्यूट होता है एसिंक्रोनस में। एसिंक्रोनस में, अच्छा, और सिंक्रोनस में? सिंक्रोनस में वो लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता है विदाउट कॉल का, विदाउट रिक्वायरमेंट का वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको अगर हमने लेट x इक्वल टू 45 लिखा तो ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? ये तो होगा, एसिंक्रोनस में आएगा। ये कैसे में आएगा? सिंक्रोनस में। एसिंक्रोनस। नो सिंक्रोनस, नॉट ये सिंक्रोनस। आप तो बोल रहे हैं कि तो आप बोले कि सिंक्रोनस को अपने ऑटोमेटिक कॉल हो। नहीं सर, मैंने बोला कि ये सिंक्रोनस को रिक्वायरमेंट के अनुसार कॉल करता है और ये सिंक्रोनस को ऑटोमेटिकली को कॉल हो जाता है, मैंने ये बोला। तो ये कहने का मतलब ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक कॉल कैसे, मतलब कैसे समझेंगे कि ऑटोमेटिक कॉल हुआ? लाइन में लाइन एजुकेशन करता है, बस ये रीड करेगा एकदम लाइन नंबर 2 को, और वो रिक्वायरमेंट के अनुसार करना पड़ेगा, बस रीड करेगा वो। अभी रिक्वायरमेंट मींस क्या है भाई? वही तो मैं नहीं समझ रहा हूँ। जब उसको कोई कॉल करेगा तब सर। तो इसको भी तो हम जब कॉल करेंगे तभी आएगा ना, हम इसको कॉल करेंगे तभी आएगा ना। वो भी हम जब कॉल करेंगे तभी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने लेट एक्स लिखा तो ऑटोमेटिक ये प्रिंट कर देगा कंसोल में या अलर्ट में या कहीं भी, ऐसा है क्या? नहीं, इंटरव्यू में बोलिएगा ना तो फंस जाइएगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू का मतलब ही होता है फंसाना। ठीक है, चलिए, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। क्लियर कट, एक लाइन में याद रखिए, सिंक्रोनस मींस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। ठीक है, और ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एंड सेकंड चीज, सिंगल थ्रेडेड। ठीक है, तो सिंगल थ्रेड का मतलब क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट में जो काम होता है उसके पास थ्रेड सिंगल थ्रेडेड होता है। अगर हम जाए जावा को, ठीक है, तो जावा के पास क्या होता है? मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट है। मल्टी थ्रेड का मतलब क्या हुआ? पैरेलली आपके पास बहुत सारा काम हो रहा है। मान लीजिए आप अपने डेस्कटॉप सिस्टम को ले लीजिए, आप अभी क्या कर रहे हैं, आपका स्काइप भी ओपन है, VS कोड भी ओपन है, ब्राउजर भी ओपन है, हो सकता है पेंट भी ओपन हो सकता है कोई गाना सुन रहे हैं उनका म्यूजिक भी ओपन हो। मीन्स
वन टाइम में कितना प्रोसेस ओपन है, 5 से 6 काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक जब आप गाना सुन रहे हैं तो ब्राउज़र, स्काइप सब बंद है। जब आप ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं तो स्काइप, म्यूजिक सारा बंद हो गया। जब आप दूसरे को यूज़ कर रहे हैं तो सारा नेक्स्ट को बंद कर दिया। मीन्स एक बार में एक काम, ऐसा तो नहीं कर पा रहा है हमारा सिस्टम। एक बार में क्या हो रहा है, मल्टी काम कर रहा है, उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड। मतलब एक बार में पैरेलल में बहुत काम हो रहा है, इन सारा काम एक बार में ही हो रहा है। मतलब आपने चालू करके छोड़ दिया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उसको बोला जाता है मल्टी थ्रेड। ठीक है। सिंगल थ्रेड का मतलब क्या हुआ कि वहां पे हमारे पास एक ही थ्रेड होती है, वही काम एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है। मींस जो भी काम होगा वो सिंगल थ्रेड के साथ ही होगा। तो मान के चलिए आपके पास लेट x इक्वल टू 45 है, आपने फिर कोई ले लिया वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे आपने y ले लिया और यहाँ पे कुछ आप लिख दिए 4 5 6। फिर आपने क्या किया, एक फॉर लूप लगा दिया। एंड हम लोग आई प्रिंट कर देते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस इक्वल टू 100 एंड आई प्लस प्लस। एंड यहाँ पे फिर से एक कंसोल लेते हैं और इसमें SCRIPT स्क्रिप्ट इंड लेते हैं। ठीक है। एंड सबसे ऊपर ऊपर यहाँ देते हैं एंड इसको हम लेते हैं स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड यहाँ पे भी कंसोल करते हैं एंड इसमें हम लोग x लेते हैं, x एंड यहाँ भी हम लोग देते हैं एंड ये हम लोग बाई लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा चीज हो गया। क्या क्या हुआ, एक स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा एक कंसोल है, नीचे एक कंसोल है। अब हम सारा का आउटपुट देखते हैं। आते जाते तो ये कंप्लीट कर देगा, आउटपुट कंप्लीट कर दिया। क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले आपका लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, स्क्रिप्ट स्टार्ट। उसके बाद आपका क्या हुआ, लाइन नंबर 45 वाला एग्जीक्यूट हुआ है। फिर 4 5 6 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। और उसके बाद फॉर लूप चला, कहाँ तक गया, कहाँ तक आपका फॉर लूप था। उसके बाद स्क्रिप्ट इंड आया। मतलब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि लाइन नंबर 1 जो है पहले एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 14 लास्ट में एग्जीक्यूट, मतलब सेकंड में एग्जीक्यूट हुआ, फिर आपका ये जो लाइन नंबर नीचे नेक्स्ट में लिखा हुआ था ये थर्ड में आ गया, फोर्थ आ गया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब क्या हो रहे हैं, लाइन बाय लाइन। तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूशन, तब नीचे, तब नीचे, तब नीचे, इस टाइप से। इस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं सिंक्रोनस। और जावास्क्रिप्ट क्या है, तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट के पास भी कुछ फैसिलिटी है। वो क्या करता है, मींस वो एसिंक्रोनस बना देता है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि कोई मैटर नहीं करता है, लाइन बाय लाइन वो जब उसका नीड पड़ेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम चलते हैं सेट टाइम आउट को, और सेट टाइम आउट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लीजिए एंड ct टाइम out। ठीक है। एंड कॉमा हम लोग इसको 1000 रखते हैं। अब देखिए लाइन नंबर क्या है, फर्स्ट लाइन नंबर है स्क्रिप्ट स्टार्ट। ठीक है। सेकेंड लाइन है हमारा 45। थर्ड लाइन में क्या है, सेट टाइम आउट। फोर्थ लाइन में क्या है, 4 5 6। उसके बाद फॉर लूप, उसके बाद स्क्रिप्ट इन। हम देखते हैं आउटपुट का सीक्वेंस कि क्या आउटपुट इसी टाइप से आता है या कुछ डिफर होता है। तो एक काम करते हैं, फॉर लूप को मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो वो दिखने में प्रॉब्लम होगा। सेव कीजिए, आउटपुट देखते हैं क्या दिया। स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद 45, उसके बाद सेट टाइम आउट, उसके बाद 4 5 6 और उसके बाद जो फॉर लूप हमारा है वो रहा, और उसके बाद आपका स्क्रिप्ट एंड हुआ। ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो रहा है आपका, अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, देखते हैं अब क्या होता है। क्या हुआ, हैंग कर गया क्या, रुकिए इसको हम 5000 रख देते हैं।
कहाँ गया, फिर से कंपाइल कीजिए। अब क्या हुआ, सो वेट, इसको हम लोग 9000 कर देते हैं। अब देखते हैं, ये तुरंत दे दे रहा है 9000, इतना जल्दी हो जा रहा है क्या? सर कुछ टर्मिनल तो लास्ट में एग्जीक्यूट करता है। क्या लास्ट में करता है? जो नोट जेएस से रन करते हैं तो उसको लास्ट में एग्जीक्यूट करता है सेट टाइम आउट को। सेट टाइम आउट एक कॉल बैक के अंदर शायद लिखेगा तब वर्क करेगा। कॉल बैक में जाने पे आता है वैसा, इसमें नहीं, ये हमने नॉर्मल लिखा है ना, इसलिए वैसा नहीं है। 9 सेकंड बहुत जल्दी हो जा रहा है, ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ, आपका यहाँ पे जो भी कोड है सब क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है। लाइन बाय लाइन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन पहले, तब सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। सपोज दैट किसी लाइन पे कुछ इशू आ जाए, ठीक है, तो हम लोग एक इशू ला देते हैं, इसको एक्स कर दीजिए, इशू आ गया। अब क्या हुआ, एक सेकेंड, तो फर्स्ट भी ब्लॉक कर गया, फर्स्ट ब्लॉक नहीं करवाते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ ले आते हैं इशू, क्या देगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आपका एक इशू आ गया इस लाइन पे, तो आपको पता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर फर्स्ट लाइन हमारा एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, सेकंड लाइन फिर हमारा एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड लाइन एग्जीक्यूशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे चलेगा। तो अगर किसी लाइन में इशू आ गया तो वो अगले लाइन को ब्लॉक कर देगा। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 8 में, लाइन नंबर 8 क्या हुआ, इशू आ गया, ठीक है, क्योंकि वाई वाई नाम का कोई रेफरेंस है ही नहीं जब वो सर्च कर रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे इशू आ गया। अब इस इशू के कारण आगे का कोई नहीं चलेगा क्योंकि क्या है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन, पहला लाइन का इशू, आगे का सब ब्लॉक, ये चीज है, ठीक है। तो ये काम होता है सिंक्रोनस के केस में। हम अभी ज्यादा नहीं जाएंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में, हम लोग जब टॉपिक में आएंगे उस पे तब हम लोग वहां फिर से देखेंगे इस चीज को। बट ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, एंड उसे हम लोग सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। एंड सिंगल थ्रेड का मतलब क्या हुआ, सिंगल थ्रेड का मतलब हुआ कि सिंगल थ्रेड ही जो है वो सारा काम करती है। तो जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है, तो जो भी काम जावास्क्रिप्ट में होती है वो सब के सब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं या ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी बोला जाता है। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होता क्या है, तो मान के चलिए आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ग्लोबल, एक सेकंड, पेन कहाँ गया, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये रहा है आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसका नाम डाल दीजिए। तो इतना लंबा नाम हम लोग नहीं लिखेंगे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसको सिंपल बोलेंगे जीईसी, ठीक है। ये रहा है आपका, पर कैसे जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसको जीईसी बोल देंगे सबसे सिंपल। तो जो भी काम होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो सब के सब जो है
ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होगा, ठीक है। और तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन होता क्या है एक्चुअली, तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये रहा है आपका दो भाग, दो भाग में एक भाग क्या बनेगा, एक भाग बनेगा मेमोरी फेज, ठीक है। और दूसरा भाग क्या बनेगा, दूसरा हमारा बनेगा मेमोरी हुआ ना, कोड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो दो कंडीशन होता है, एक होता है हमारा मेमोरी फेज, दूसरा होता है कोड इन्वायरमेंट। मेमोरी फेज में क्या काम होगा, जो भी वेरिएबल आप बना रहे हैं सबको यहाँ पे मेमोरी मिलेगी, ठीक है। कोड इन्वायरमेंट में क्या होगा, जो भी आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं लाइक console.log, कुछ भी कर रहे हैं, फंक्शन बनाए हैं, कुछ भी, वो सारा कोड का एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, तो हमारा कोड इन्वायरमेंट में होगा। बट सपोज दैट आपके पास जब कोड लिख रहे हैं तो वो कोड का कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो बना है उसका रिकॉर्ड भी कहीं होना चाहिए, वो कहाँ रहेगा, स्टैक के अंदर, ठीक है। तो ये रहा है आपका स्टैक, जो हम लोग बार बार जो स्टैक बात करते हैं वही है। ठीक है। और ये क्या होगा, तो स्टैक के अंदर होता क्या है, तो ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हम लोग बनाए हैं उसका यहाँ पे एंट्री रहेगा GEC का। ये समझ में आ गया। तो मेन जो बेसिक जो चीज है वो एक्चुअली में पूरा जो जावास्क्रिप्ट जो वर्क करती है उसका मेन बेसिक चीज यही है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि हमारा कोड एग्जीक्यूशन होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। ये बेसिक एक आइडिया है कि कैसे क्या एग्जीक्यूशन हो रही है वो चीज का। आगे बढ़ते हैं। सो जावास्क्रिप्ट क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट फॉलो टू फेज, ठीक है। तो फर्स्ट फेज क्या होता है, कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं, मींस ऑटोमेटिक जब हाँ कुछ पूछना है क्या, ओके। सो फर्स्ट पेज क्या होता है, कंपाइलेशन पेज। तो कंपाइलेशन में क्या होता है, तो एरर डिटेक्शन या जो भी चीज है, कुछ इशू अगर है, सिंटेक्स एरर है, कुछ भी है, तो वो कंपाइलेशन के दौरान आपको मिल जाता है। सेकेंड पेज क्या होता है, तो कोड एग्जीक्यूशन। कोड एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होगा, तो पहला काम हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, ये जो GEC क्रिएट हो रहा है। तो कोड एग्जीक्यूशन के दौरान वो काम होगा। फर्स्ट फेज कोड एग्जीक्यूशन में दो फेज होगा। फर्स्ट फेज क्या हो रहा है, तो मेमोरी क्रिएशन फेज, ठीक है। फर्स्ट फेज मेमोरी क्रिएशन एंड सेकंड फेज क्या है, कोड एग्जीक्यूशन, जो ऑलरेडी हमने दो भाग में बांटा है, मेमोरी फेज एंड कोड इन्वायरमेंट फेज, ठीक है। ये रहा मेमोरी और ये रहा आपका कोड इन्वायरमेंट। तो ये आपको डिवाइड हो जाता है दोनों फेज। तो एवरीथिंग हैपेंस इन ए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हैं, एक console.log भी आपका लिखा हुआ है ना, तो वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। सो मेमोरी फेज में क्या होता है, तो मेमोरी इज एलोकेटेड टू ऑल द वेरिएबल्स एंड फंक्शन, जो भी वेरिएबल्स है, फंक्शन है, कुछ भी है, तो सबको क्या होगा, इसके अंदर मेमोरी मिलेगा। तो फॉर वेरिएबल्स, अगर आप वेरिएबल्स है तो क्या होगा, की इज द वेरिएबल नेम इटसेल्फ एंड वैल्यू इज अनडिफाइंड। तो इनिशियल फेज पे, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज पे क्या होगा, तो कोई भी वेरिएबल को जो वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है, ठीक है। इवन आप अगर लेट भी ले रहे हैं ना, तो लेट को भी जो वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू जो आपने 10 दिया है, सपोज x इक्वल टू हमने 12 दिया, तो ऐसा नहीं है कि जब आपने x इक्वल टू 12 दिया तो आपको 12 डायरेक्ट मिल गया, नहीं। क्या होता है, ये इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज पे जस्ट जब आपने x इक्वल टू लिया उस स्टेज पे x को मिलेगा अनडिफाइंड, ठीक है। x को क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है। और अनडिफाइंड के बाद जब वो मेमोरी फेज में जाएगा, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे सब कुछ करके, तब वो क्या होगा, वैल्यू मिलेगा। तो एक्चुअली में जब आपने वेरिएबल को डिफाइन किया, मींस एक्स वेरिएबल बना है
डिक्लेरेशन हुआ है इसका, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं DECLARATION, डिक्लेरेशन एंड INITIALIZATION, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, मतलब जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और वैल्यू प्रोवाइड किया, इस बीच का जो स्टेज हुआ, ठीक है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, किन्हीं को पता है? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन के बीच में एक स्टेज आता है, उस स्टेज को बोला जाता है टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। टर्म को याद रखिए, कभी कभी आपको ये इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन होता क्या है, तो जब आपने वेरिएबल को डिक्लेरेशन किया है एंड वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज किया, तो ये जो बीच का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। तो टेम्पोरल डेड जोन कब हुआ, जब हमारा अनडिफाइंड से वैल्यू मिल रहा था, तो ये कहलाता है टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। आते हैं सेकंड पे। सो फॉर जो भी वेरिएबल है वो सबको किस टाइप से मिलेगा, तो सबसे पहले लाइक हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू ही ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें मिलेगा वो x को अनडिफाइंड, ठीक है। फर्स्ट में x को मिलेगा अनडिफाइंड और की एंड वैल्यू के फॉर्म में। तो की क्या है, की सेम वेरिएबल रहेगा जो हमारा x है, तो x को मिला अनडिफाइंड। कुछ देर के बाद उसे मिलेगा x इक्वल टू 12, समझ में आया? तो x को सबसे पहले मिलता है अनडिफाइंड, उसके बाद उसे मिलेगा x इक्वल टू 12। तो सीन ये होता है। तो हम लोग अभी जस्ट हम लोग बेसिक जा रहे हैं कि क्या हो रहा है सीन। तो की इज वेरिएबल नेम इटसेल्फ एंड वैल्यू इज अनडिफाइंड स्टार्टिंग स्टेज पे, इवन इफ द वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड, मतलब क्या हुआ, वेरिएबल को आपने वैल्यू दे चुका है, आपका इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, उसके बावजूद भी वो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। एंड फॉर फंक्शन, अगर आपका फंक्शन है तो फंक्शन के केस में की क्या होगा, तो की इज फंक्शन नेम एंड वैल्यू इज द बॉडी ऑफ द कोड। जो वेरिएबल जो फंक्शन का नाम है वो उसका क्या है, तो की रहेगा एंड वैल्यू में क्या रहेगा, पूरा का पूरा बॉडी जो कोड जो लिखते हैं हम लोग फंक्शन में वो पूरा का पूरा होगा, ठीक है। और कोड एग्जीक्यूशन में क्या होगा, द कोड इज ट्रांसवर्स्ड लाइन बाय लाइन एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर असाइंड टू देम। मतलब अब हमारा कोड फ्लो एग्जीक्यूट करेगा एंड जो एक्चुअल वैल्यू जो है वो कोड एग्जीक्यूशन के अंदर मिलना स्टार्ट होगा। मतलब जो हमने यहाँ पे लेट x इक्वल टू जो 12 लिया है, तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोड एंड मेमोरी में, तो मेमोरी में x इक्वल टू अनडिफाइंड मिलेगा, बट कोड के अंदर जाके वो x इक्वल टू 12 करेगा उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग थ्योरी जा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये लाइन बाय लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो एक्चुअल वैल्यू जो है वेरिएबल का वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा सबको। कहां पे होगा, कोड एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो उसके बाद क्या होगा, ए न्यू लोकल ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड व्हेन फंक्शन इन्वोकेशन इज इन कॉन्टेक्ट। मतलब अगर फंक्शन हमारे फंक्शन अगर है सपोज, तो फंक्शन के लिए फिर से एक नया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मतलब मेमोरी इन्वायरमेंट, कोड इन्वायरमेंट, ठीक है, या मेमोरी फेज और कोड फेज ऐसा ही बोलते हैं, बट कुछ भी आप नाम लीजिए, मेमोरी एंड कोड मेन वो चीज है। तो मेमोरी एंड कोड के फॉर्म में वो डिवाइड हो जाएगा फिर से, ठीक है। और फिर वो नया बनाएगा, फिर सपोज कोई फंक्शन है फिर से वो बनेगा। तो इस टाइप से वो काम होते चला जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेमोरी एंड कोड, तो मेमोरी में आप देख सकते हैं एन को क्या मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है। फिर एक स्क्वायर नाम का फंक्शन है जिसमें करली ब्रैकेट आप देख सकते हैं पूरा का पूरा है। तो स्क्वायर 2 है जिसको अनडिफाइंड मिल रहा है, स्क्वायर 4 है अनडिफाइंड है। तो हम इसका कोड को देखेंगे कैसे होता है। तो हाउ इट मैनेज ऑल द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दैट इज लोकल एंड ग्लोबल। तो जो भी हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं, मल्टीपल बनेगा। मान लीजिए अगर फंक्शन है तो फिर से फंक्शन के केस में क्या होगा, फिर से एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमें कोड इन्वायरमेंट बनेगा, ठीक है। और ये फिर से 2 भाग में बटेगा, क्या क्या रहेगा, तो फिर से आपको आएगा ये मेमोरी फेज एंड दूसरा फेज आएगा कोड इन्वायरमेंट फेज। तो इस टाइप से जो मल्टीपल ग्लोबल एग्जीक्यूशन बनते जाएगा, क्योंकि ये जो अंदर बना है ये भी तो एक्चुअली में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही है, समझे। तो ये भी हमारा जो बन रहा है ये क्या है, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही है। तो जो ये सारा जो बन रहा है तो इसका रिकॉर्ड कहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि इस तरह से मल्टीपल बनते जा रहा है तो इसका रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन हो रहा है, तो स्टैक के अंदर,
ठीक है। तो सारा का जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो हमारा स्टैक के अंदर रहेगा। सो अब क्या हुआ यहाँ देखते हैं, तो इट इज मैनेज थ्रू द स्टैक कॉल्ड कॉल स्टैक, ठीक है, विथ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एट द बॉटम and all the subsequent function invocation or new global execution context is pushed into this call stack। तो मेन क्या हुआ, जो मेन हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है वो सबसे नीचे हो गया मेन वाला, उसके बाद कोई और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, क्योंकि फंक्शन के केस में फिर से बनते जाएगा, तो फिर बना तो ये कॉल स्टैक के अंदर पुश हुआ, ठीक है, फिर कुछ बना तो फिर से पुश हो जाएगा यहाँ पे, फिर कुछ बना फिर से पुश हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा, जितना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा ना, सारा का सारा स्टैक के अंदर आते चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो वंस द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज डन, लेकिन एक चीज और, अब सपोज दैट कि आपका जो फंक्शन के लिए बना या कोई वेरिएबल के लिए बना, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया या वेरिएबल का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो उसका कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, तो कंप्लीट होने के बाद ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय होगा एंड स्टैक से इसका एंट्री खत्म हो जाएगा। मतलब गार्बेज कलेक्टर जो हम लोग पढ़े थे कि जब उसका काम खत्म होता है वो क्या होता है, डिलीट होता है, गार्बेज कलेक्शन की तरह वो गार्बेज बना रिमूव हो जाएगा, स्टैक से उसका एंट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे। तो जब हमारा बनेगा ये पुश किया जाएगा, once the execution context is done with the stack it is popped out, ठीक है, ये बाहर निकल के खत्म हो जाएगा। बिल कॉल स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड नेम बाई ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट प्रोग्राम और मशीन और कंट्रोल रन टाइम स्टैक, मतलब जो हम लोग स्टैक में जो काम कर रहे हैं उसी को हम लोग कोड प्रोग्राम जो कोड बोलते हैं, कंट्रोल, मतलब मल्टीपल नेम है, तो वो सबसे हमें नहीं मतलब है। अब आते हैं कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन प्रोसेस, अभी हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने एक ओवरव्यू देखा कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या हो रहा है, उसका फर्स्ट फेज क्या होता है, सेकंड फेज क्या हो रहा है, कोड इन्वायरमेंट में क्या हुआ, मेमोरी फेज में क्या हुआ, ये सब हम लोग एक थ्योरेटिकल देखे हैं कि मतलब उसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। अभी मात्र 1% आपको क्लियरिटी मिलेगी कि क्या हुआ है, आगे जाके धीरे धीरे वो होगा। तो पहला फेज है कंपाइलेशन फेज। कंपाइलेशन फेज क्या करेगा, जैसे हमने पहले बताया कि वो एरर चेक करेगा, सिंटैक्स एरर निकालेगा और अगर कुछ इशू है वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज पे हमारा एरर चेक होता है वो काम हमारा करता है कंपाइलेशन फेज। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने एक इशू लाया, यहाँ है console.log में भाई भाई, ये एक्चुअली में कौन डिटेक्ट करेगा, तो कंपाइलेशन के दौरान ही डिटेक्ट हुआ। जब कोड आपका कंपाइल हुआ तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया कि ये वाई जो है रेफरेंस एरर मिल गया, मतलब कंपाइलेशन के दौरान ही इसने क्या किया, एरर हमें प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, सो डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट स्कोप फॉर द वेरिएबल। तो कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर, कंपाइलेशन फेज में ही जब हम कोड कंपाइल करते हैं उसी टाइम आपका स्कोप भी डिसाइड किया जाता है कि आइदर आप लेट लिए हैं, कॉन्स्ट लिए हैं, वार लिए हैं, या फंक्शन है या फंक्शन के बाहर है, मीन्स उसका स्कोप क्या है, तो कंपाइलेशन फेज में ही वो डिसाइड हो जाता है, ठीक है। मीन्स डिटरमाइनिंग वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर वेदर इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड, कहाँ पर ये डिक्लेयर होगा, या here the code is not, यहाँ पे कंपाइलेशन फेज में आपका कोड एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एरर चेक होगा, उसका मेमोरी मींस मेमोरी उसका डिक्लेयर किया जाएगा कि कहाँ पे वो जाएगा, ठीक है। सेकंड लाइक स्कोप को डिसाइड किया जाएगा कि उसका स्कोप क्या है यहाँ पे, लेकिन कंपाइलेशन में कोड एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इट विल कीप इंफॉर्मेशन, ये सारा इंफॉर्मेशन को आपको मेंटेन करके चलता है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द बिलो कोड। तो अगर हमने वार लिया एंड फर्स्ट नेम इक्वल टू कोई लिखा हुआ है, तो इसका स्कोप क्या है, क्या होगा, ग्लोबल ग्लोबल होगा, क्योंकि वार के हेल्प से बनाए हैं, तो वार से जब भी बनता है तो ग्लोबल स्कोप। अगर यही लेट रहता सपोज तो क्या हो जाता, ब्लॉक स्कोप हो जाता। बट सर ब्लॉक के अंदर रहेगा तब ना। बट ऐसे भी वार जो बनता है वो ग्लोबल में ही चला जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, देखिए ब्लॉक के अंदर जाएगा तो उसका तो ब्लॉक स्कोप तो हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पे वो लोकल की तरह बिहेव करेगा।
बट लेट रहने पे हम लेट को क्या कहते हैं, ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। वार जो होता है वो हमारा ग्लोबल स्कोप में आता है, और ब्लॉक के अंदर रखने पे वो चेंज हो जाता है, बट उसका इनबिल्ट प्रॉपर्टी क्या है, ब्लॉक एंड ग्लोबल में आता है ना, वही चीज है। सो ये क्या हुआ, ये आपका ग्लोबल आ गया। तो ग्लोबल आने पे क्या होता है, जब ये ग्लोबल है तो इसको सबसे पहले जो वैल्यू मिलेगा, तो हम इसका वैल्यू डिसाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू डिटरमाइन इज वेरिएबल फर्स्ट नेम डिफाइन इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो हम फर्स्ट नेम लिए हैं ये कहाँ पे है, बाहर में है या किसी के अंदर है, ठीक है। क्योंकि अगर ये अंदर रहा इस मीन्स क्या हो गया, लोकल स्कोप में आ जाएगा, करेक्ट। और अगर ये बाहर है तो क्या होगा, आपका ग्लोबल में आ जाएगा। तो वही चीज है, अगर वो फंक्शन आउटसाइड है मींस ये वेरिएबल फर्स्ट नेम आउटसाइड फंक्शन है मींस ग्लोबल स्कोप, करेक्ट। सेकंड क्या है, अगर वेरिएबल एनी वेरिएबल विच इज नॉट इनसाइड द फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर नहीं है मींस दैट विल बी इन द ग्लोबल स्कोप, मींस वही लिखा हुआ है कि अगर वो बाहर में है तो ग्लोबल स्कोप हो गया, और अगर फंक्शन के अंदर आ गया मींस वो ब्लॉक स्कोप हो जाएगा। तो हम लेट है वार है, हमें पता है कि वो ब्लॉक होता है ग्लोबल होता है ये सब, बट उसका स्कोप वैरी भी तो करेगा। अगर फंक्शन के अंदर है तो लोकल बन जाएगा या ब्लॉक में आ जाएगा, बाहर है इट मीन्स वो ग्लोबल चला जाएगा। तो उस टाइप से हम लोग डिसीजन करेंगे कि इधर वो फंक्शन में है या बाहर है क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट, इट विल नॉट डिटेक्ट एरर एट द इनिशियल फेज। तो कुछ भी जो कंपाइलेशन हम कर रहे हैं या कुछ भी इशू हुआ है तो वो एरर वहां कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इनिशियल फेज में हम ब्लॉक को डिसाइड कर रहे हैं, जो ये लाइन हम लोग ने देखा, ठीक है। अब आते हैं हमारा कोड है। तो मान के चलिए क्या है, कंसोल डॉट लॉग में दिस है, कंसोल डॉट लॉग में विंडो है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में फर्स्ट नेम है, और वार इक्वल टू फर्स्ट नेम, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, और फिर फर्स्ट नेम को हमने कंसोल में प्रिंट करवाया। अब ये कोड क्या होगा, तो कोड, अब जब कोड एग्जीक्यूशन आप करते हैं तो इस टाइप से क्या किया गया, फर्स्ट स्टेज पे सारा का स्कोप डिसाइड किया जाएगा कि कौन वेरिएबल है क्या है सबका। अब आते हैं सेकंड फेज पे कि क्या होता है। तो सेकंड में क्या हो रहा है, कोड एग्जीक्यूशन। तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ, सबका स्कोप डिसाइड करके हमने कोड को, सबका स्कोप डिसाइड किया। स्कोप डिसाइड करने के बाद हमने क्या किया, सारे का मेमोरी एलोकेट करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो कोड एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, तो इन जावास्क्रिप्ट ऑल द कोड विल एग्जीक्यूट इनसाइड द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जो भी है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड विल बी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो पहला बनता है ना, जो हम लोग नॉर्मल हम लोग यहाँ पे जीईसी लिखे थे, ये में है क्या, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही है, ठीक है। तो फर्स्ट जो बनता है वो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। और ये वर्क कैसे करता है, तो इसी को शॉर्टकट में हम लोग बात कर रहे हैं जीईसी। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ बना, फॉलो फेज 2 स्टेप, तो 2 स्टेप ये काम करेगा, क्या क्या चीज, तो पहला हो गया आपका मेमोरी फेज, दूसरा हो गया कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कोड को उठाते हैं। तो ये रहा हमारा कोड। अब इसका काम कैसे होगा, सबसे पहले चलते हैं पेंट पे। एग्जाम्पल यही है या कोई और भी एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं हम लोग, नहीं ठीक है, यही एग्जाम्पल है। तो इसको हम लोग लाइनिंग दे देते हैं, नंबरिंग। ये हो गया हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, नंबर 5। अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा। तो पहला स्टेप क्या हम लोग करेंगे, क्या बना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो सब
सबसे पहला काम हुआ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करेगा, बटेगा कौन कौन फेज, तो ये बनेगा आपको, आप लेफ्ट में रखिए राइट में रखिए, उससे कोई मैटर स्क्रीन नहीं स्टॉक करेगा। है सर। स्टक हो गया क्या? एक सेकंड भाई, क्यों स्टक हो रहा है? स्टक है क्या? कोई नेट यूज भी नहीं कर रहा है। अभी दिख रहा है क्या? तो ये तो सिर्फ स्टॉक ही दिख रहा है सर। रुकिए शेयर करता हूँ, अब देखिए, अब दिखा क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा सर। हेलो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है सर, प्लेन है। मुझे वाइट ही दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है सर। भाई पूरा डेटा तो मेरा सिस्टम ही ले रहा है, 679 KB का स्पीड जा रहा है, इसमें ले रहा है। टास्क मैनेजर में ऑफ कर दीजिए, मैसेज आए। रुक भाई, टास्क मैनेजर क्या चीज ऑफ करना है यहाँ पे? अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? रुकिए मैं देता हूँ लैंड केबल से। अब दिखा क्या? यस ओके, सिस्टम ही ले रहा है तो ठीक है। तो अब आते हैं इस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया, कोड हमारा हो गया। अब ये दो भाग में बटेगा, क्या क्या फेज है, तो हम लोग इस साइड लिख लेते हैं मेमोरी फेज, किसी भी डायरेक्शन में लिखिए कोई इशू नहीं है इसका, मेमोरी फेज एंड दूसरा कोड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हुआ। इतना के बाद ग्लोबल एग्जीक्यूशन का हमारा रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा, कहाँ रहेगा? स्टैक के अंदर। ठीक है, तो मैं छोटा सा स्टैक बना देता हूं कोना में कहीं पे, यहीं पे धर देता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैक, और इस स्टैक के अंदर क्या रहेगा, तो उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का एंट्री रहेगा, तो GEC हम यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका पूरा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि इसका कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे किस में क्या जाएगा और किस टाइप से वो एग्जीक्यूशन करेगा, उसको हम लोग अब देखते हैं। एक सेकंड। So in JavaScript, all the code execution will be happen inside the execution context. ठीक है, उसको हम ग्लोबल एग्जीक्यूशन बोल रहे हैं। फाइन, तो पहला स्टेप क्या हुआ, तो डिवाइड हो गया मेमोरी फेज एंड दूसरा हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, तो इट विल क्रिएट फॉर सेल्फ मीन्स हाउ GEC विल वर्क, तो मेमोरी फेज एंड दूसरा हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, तो आफ्टर क्रिएटिंग द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, सॉरी, after creating execution context कॉमा दीजिए, वेरिएबल विल गेट अ स्पेस इन द क्रिएशन एरिया। कहां पर, तो यहां हमारा दो एरिया है, कोड इन्वायरमेंट एंड मेमोरी फेज। एक सेकेंड,
आवाज आ रहा है ना? हेलो? यस सर, आ रहा है आवाज। अरे लैंड केबल में यही इशू है, वो हिल जाता है बस ब्रेक कर जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो मेमोरी स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। जी सर। ओके यस ठीक सर। है। तो मेमोरी फेज में क्या होगा, तो जो भी वेरिएबल्स हैं, तो सबसे पहले हमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन वेरिएबल है। वो सारा वेरिएबल क्या होगा, मेमोरी फेज के अंदर हमें मेमोरी इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वेरिएबल विल गेट द स्पेस इन द क्रिएशन एरिया। क्रिएशन एरिया मतलब वही हुआ जो कोड मेमोरी इन्वायरमेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, क्रिएशन एरिया को आप स्लैश MEMOR मेमोरी फेज भी बोल सकते हैं, चलेगा। सो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका क्या है, तो वार है, सपोज दैट। तो वार क्या करेगा, तो वार को हमें देंगे अनडिफाइंड, मतलब चेक कीजिए कोड में क्या क्या कोड है। तो पहला है दिस, तो सबसे पहले क्या होगा, ये दिस विंडो, ये जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा, तो इसको क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन में जाएगा। दिस है मतलब पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, विंडो है मतलब उसे भी विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले दिस एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आता है वेरिएबल पे। तो अगर वार कीवर्ड के हेल्प से है तो वार रहेगा, उसको अनडिफाइंड दिया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो वो होगा। चलिए कोड देखते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। तो अगर हमारा, पहले हम चेक करेंगे कि अगर वार है तो वार रहेगा, उसको मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, चाहे उसके पास इनिशियलाइज किया हुआ हो, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, इनिशियलाइजेशन है या नहीं कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो फिर क्या है, क्रिएशन फेज इज आल्सो नोन एज द ग्लोबल मेमोरी। क्रिएशन फेज को ही हम लोग ग्लोबल मेमोरी या मेमोरी फेज जो हम लोग लिख रहे हैं वो दोनों चीज बोलते हैं। सो सेम टाइम दिस विल आल्सो गेट वैल्यू। उसी टाइम फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, दिस भी वैल्यू ले लेगा, बट द वैल्यू ऑफ दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पोजीशन। ऑलरेडी हमें ये पता है कि दिस का वैल्यू चेंज करता है हर एक बार, अपना अपना एरिया। अगर आप फंक्शन के अंदर हैं तो विंडो ऑब्जेक्ट लेगा, अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर हैं तो मेथड को पॉइंट करके वो ग्लोबल को लेगा, अपने पेरेंट को टारगेट करेगा। एरो फंक्शन में कुछ और होगा, कॉल बाइंड अप्लाई में कुछ और होगा, तो वो चीज है। लेकिन नॉर्मल अगर हमारा इन द ब्राउजर अगर जाएं तो दिस इज इन ब्राउजर, यहाँ पे कॉमा लगाइए, हाँ, इन ब्राउजर दिस इज इक्वल टू किसके, विंडो ऑब्जेक्ट में। तो विंडो इज ऑब्जेक्ट फॉर्म, विंडो जो हमारा जो आउटपुट आता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। तो वैल्यू इज ऑलरेडी अवेलेबल विच हैज मेनी वैल्यू। ठीक है, सो सबसे पहला काम क्या होगा, दिज ऑल विल बी अवेलेबल इन द ग्लोबल मेमोरी। तो ये जितना भी हम लोग मेमोरी एलोकेट करने का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, तो ग्लोबल मेमोरी, इट मीन्स मेमोरी फेज के अंदर काम होगा। ठीक है, कोड इन्वायरमेंट में कुछ नहीं हुआ है अभी, सारा का सारा काम मोड मेमोरी फेज में होगा। मतलब क्या क्या हुआ, तो सबसे पहला काम कौन है, लाइन नंबर 1 दिस, दिस को क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगा। और दिस एक तरह से की बनेगा, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, दिस का वैल्यू क्या होगा अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो कंसोल में किसके बराबर है, विंडो के बराबर होगा ना, क्योंकि दिस हमारा जो है क्या है, ओपन है फर्स्ट लाइन। तो ये ग्लोबल को रेफर करेगा। आउटपुट देखिए, दिस क्या आ रहा है, विंडो आ रहा है पहला। सेम वही काम सेकंड विंडो, विंडो भी क्या होगा, सेम चीज रहेगा, उसको भी दिस मिला है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा, दिस एंड विंडो को वैल्यू मिल जाता है सबसे पहले। तो कोड में पहले चेक किया जाएगा कि कहीं पे दिस है मीन्स वैल्यू ले लेगा। उसके बाद क्या है, सेकेंड लाइन हमारा है विंडो, तो विंडो को क्या मिलेगा, विंडो को भी सेम वैल्यू मिलेगा, वही विंडो के इक्विवेलेंट होता है वैल्यू, तो उसको मिल जाएगा। थर्ड में क्या है, तो थर्ड में अब हम वेरिएबल को चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन वेरिएबल है और उसे मेमोरी देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, गेट ऑल द ग्लोबल मेमोरी एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ग्लोबल मेमोरी में क्या हुआ, विंडो को पूरा का पूरा एम्प्टी, मतलब वही ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो डेटा मिल रहा है। फिर उसके बाद हमारा दिस है, दिस को क्या मिलेगा, विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एक हमारा है फर्स्ट नेम, ये हमारा फर्स्ट नेम। तो क्या होगा, मेमोरी इन्वायरमेंट में वेरिएबल, क्योंकि हम सारा पहले क्या चेक करेंगे कि कितना वेरिएबल है, कहाँ कहाँ पे वेरिएबल अवेलेबल है। तो कौन कौन है, एक दिस है, दूसरा विंडो है, तीसरा वेरिएबल हमारा फर्स्ट नेम है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट नेम पे। तो फर्स्ट नेम वेरिएबल है, हमने बात किया था कि वेरिएबल को सबसे पहले जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। उसे कोई मैटर नहीं है कि आपका इनिशियलाइजेशन हो गया है या नहीं हुआ है।
सबसे पहले जो वैल्यू मिलेगा उसे अनडिफाइंड मिल जाएगा, ठीक है। ये काम किसमें होगा, मेमोरी फेज। अब कोई वेरिएबल नहीं है, अगर कोई और वेरिएबल होता तो सारा का वेरिएबल मेमोरी फेज में एलोकेट कर दिया जाता, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, वेरिएबल को मेमोरी प्रोवाइड करना, मींस वेरिएबल को अनडिफाइन या मेमोरी किसी भी तरह से उसको प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये चीज, तो जावास्क्रिप्ट होता क्या है, तो जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हम पहले ही देखे। तो इट मींस लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट, इफ फर्स्ट लाइन विल एग्जीक्यूट देन ओनली सेकंड लाइन एंड सो ऑन। और क्या हो रहा है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। तो ये हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किए कि क्या होता है ये चीजें। सो नेक्स्ट आते हैं, तो जब आपने console.log दिस किया तो आपको क्या हुआ, तो सबसे पहले हमें विंडो ऑब्जेक्ट मिल गया, सेकंड में इसको ही विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये क्या है, तो ये वेरिएबल है। इसको चेक किया गया कि आइदर, तो सबसे पहले क्या हुआ, वेरिएबल को हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा, इसको वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगा कोड इन्वायरमेंट में। फिर ये, सॉरी, मेमोरी इन्वायरमेंट में, जब ये कोड इन्वायरमेंट में जाएगा तब इसको वैल्यू एलोकेट होना स्टार्ट होगा। तो अब ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मान लीजिए ये तो हमने आउटपुट को देख लिया कि हमारा आउटपुट ये आ गया, फर्स्ट इन्वायरमेंट में अनडिफाइन हो गया, फिर वैल्यू मिल गया। अब हम इसका देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा है। तो फर्स्ट पेज क्या होगा, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्या करेगा, एरर फाइंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोड सेम कोड है, बट यहाँ पे अब हमारा कुछ कुछ चेंज हुआ है। अब हम लोग इसको उठाते हैं, ये जस्ट बेसिक था, यहाँ पे कुछ कोई खास नहीं था। दिस था विंडो, फर्स्ट नेम एंड वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है कौन सा, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोड एग्जीक्यूशन करने के लिए यहाँ जाएगा, और यहाँ पे रहा FIRST NAME, और फर्स्ट नेम को यहाँ पे क्या मिलेगा, वैल्यू। तो वैल्यू में यहाँ पे मिल जाएगा जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और जब यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया है, ठीक है, ये वैल्यू अगर इसको मिल गया तो नेक्स्ट लाइन, ये लाइन को क्या होगा, तो यहाँ से जो वैल्यू, ये जो अनडिफाइंड जो था, मींस ये जो हर्षित मिला, ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगा, और अनडिफाइंड यहाँ से अब खत्म हो जाएगा। मतलब पहले स्टेज पे उसे मिला था अनडिफाइंड, उसके बाद जब कोड इन्वायरमेंट में गया तो उसको एक एलोकेट कर दिया गया है वैल्यू। तो अब ये वैल्यू जो एलोकेट किए हैं, वो वैल्यू आपका कोड इन्वायरमेंट में जाके चेंज होगा, और फिर वो वापस से उसको मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये वर्क होता है। तो ये जस्ट यहाँ पे हमने मोस्टली क्या चीज को देखा, तो दिस को देखा, विंडो को देखा, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब को इग्नोर करके जाइए, बट कैसे करके वो वेरिएबल मिला है ये है। हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, उसका समझेंगे तो और भी आपको क्लियरिटी होगी। यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे आपके पास एक console.log में दिस है, दूसरा में फिर दिस है, तीसरा में हमारा माई फंक्शन है, चौथा में हमारा फुल नेम है, माई फंक्शन यहाँ रहा, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम वगैरह सारा है, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर से आप देख के समझ सकते हैं, बट एनीवे वेट, चलते हैं। दो तीन जब देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, एक में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना। ये क्या होगा, दो भाग में बनेगा, ठीक है। दो भाग में क्या क्या है, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। ये रहा है आपका मेमोरी,
ये रहा हमारा मेमोरी, इसको हम लेते हैं कोड, जो कोड इन्वायरमेंट हम लोग बात कर रहे हैं। और ये पूरा क्या कहलाया, GEC। ये कहलाया आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और इसका रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन किया जाएगा, स्टैक सॉरी इसका रिकॉर्ड मेंटेन हुआ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले चेक करना है बारी बारी से वेरिएबल दिस फंक्शन, हर एक चीज को। एक बार हम चलेंगे पिक्चर पे, उसके बाद चलते हैं। सो स्टेप 1 हुआ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया। और इसमें क्या करेंगे, डिफाइन ऑल वेरिएबल एंड फंक्शन, जितना भी वेरिएबल फंक्शन है सबको डिफाइन कर दीजिए ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। तो वेरिएबल है कौन कौन, सबसे पहले वो पता करना है हमें, वेरिएबल और फंक्शन को। तो कितना है, तो ये रहा फंक्शन, एक वेरिएबल यहाँ पे माई मतलब फुल नेम जो वेरिएबल है, फंक्शन इसको हम लोग कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल यहाँ रहा, और एक हमारा वेरिएबल कौन है, वेरिएबल हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं, तो वेरिएबल का डिसाइड हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, वेरिएबल का डिसाइड हम, ये रहा हमारा एक वेरिएबल, दूसरा हमारा रहा ये, तीसरा, चौथा। ठीक है, और हमारा ये रहा माई फंक्शन जो है ऑलरेडी। तो ये हुआ, तो ये हमें पता चल गया, माई फंक्शन फुल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हमारा वेरिएबल है। तो ऊपर जो हम console.log फुल नेम लिखे हैं वो एक्चुअली में नीचे का जो है वही वेरिएबल वहां पे कॉल हुआ है, तो ये मिल गया। तो क्या क्या चीज है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फुल नेम है और माई फंक्शन है, टोटल 4 चीज है। सो दीज ऑल विल गेट वेरिएबल्स ओनली, दे विल नॉट गॉट वैल्यू। तो ये सब के सब क्या है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल है तो इसको डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में ही इसको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो ये कहाँ जाएगा, तो जब हम चलेंगे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग सब सारे को क्या किया है, नंबरिंग कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। जब आप ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाइएगा तो लाइन बाय लाइन आइए। तो सबसे पहला कौन लाइन है, दिस। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी फेज में आएंगे, और क्या होगा, ये रहा दिस। दिस को क्या मिलेगा, तो पहला स्टेप हुआ दिस। ठीक है, दिस को क्या मिलेगा, तो विंडो ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जस्ट इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट ही है। सेकंड क्या है, नेक्स्ट में आपको मिलेगा विंडो। विंडो को क्या मिलेगा, तो सेम चीज, विंडो को विंडो ऑब्जेक्ट ही मिल जाएगा। तो दिस एंड विंडो ऑब्जेक्ट का काम हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल कौन, तो नेक्स्ट वेरिएबल हमारा होता है माई फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माई फंक्शन को लेंगे। माई फंक्शन वैसे आएगा या डायरेक्ट 1 2 3 4, माई फंक्शन को हम बाद में, ओके कहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला हम लेते हैं माई फंक्शन को, या एक काम करते हैं, ये सब फंक्शन कॉल है ना, तो फंक्शन कॉल को छोड़ते हैं, हम लोग फंक्शन के वर्ड पे पकड़ेंगे। तो माई फंक्शन फुल नेम, ओके ठीक है, हटाइए। तो यहाँ पे हो गया है आपको माई फंक्शन, ले लेते हैं उसी को भी, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये रहा माई फंक्शन। लेकिन माई फंक्शन हुआ, अभी हम इसका वैल्यू नहीं असाइन करेंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट है आपका फुल नेम, फुल नेम को भी फिलहाल छोड़ते हैं। अब है फर्स्ट नेम, नेक्स्ट है लास्ट नेम। तो क्या क्या चीज मिला, और भी मिसिंग हुआ क्या कोई, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, माई फंक्शन। तो अब यहाँ पर देखिए, विंडो और दिस को छोड़ के ये सब के सब आपको क्या है, फंक्शन है या फुल नेम या वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको क्या मिलेगा, मैटर यहाँ पे है। तो सारे को क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, वेरिएबल था, सभी को यहां मिलेगा पहले अनडिफाइंड। ठीक है, लाइन नंबर 1 से लेके सारा को आप यहां देख सकते हैं, सबको क्या हो रहा है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। फंक्शन को छोड़ के, क्योंकि फंक्शन को क्या मिल रहा है, पूरा फंक्शन का बॉडी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें डिसाइड क्या करना है, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल कौन कौन है एंड फंक्शन कौन है। तो सारा हमने डिफाइन किया, तो माई फंक्शन को हटा दीजिए, माई फंक्शन को फंक्शन मिल जाएगा।
तो फंक्शन में क्या मिलेगा वो हम अभी देखेंगे, इसको मैं इसीलिए लास्ट में रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमें स्पेस चाहिए, तो यहाँ रखते हैं और बाकी को पहले यहाँ पे हमें स्पेस नहीं चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि हमारा वेरिएबल जो है वो वेदर वार है या लेट है। हमारा वेरिएबल क्या है, वार से है। तो जैसे ही अगर वार से रहेगा ये अनडिफाइन ले लेगा। क्यों अनडिफाइन लेगा, कारण पता है, क्योंकि ये होस्टिंग सपोर्ट करती है, इसीलिए ये अनडिफाइन ले लेगा, UNDEFINED। तो जैसे आपका फुल नेम है सेम उसी टाइप से फर्स्ट नेम भी है, वार के साथ है, ये भी अनडिफाइंड मिलेगा, इसको भी अनडिफाइंड मिलेगा। तो ये सबको अनडिफाइंड एलोकेट हो जाता है सबसे पहले स्टेप पे, ठीक है। अब हम आते हैं माई फंक्शन में। तो माई फंक्शन को क्या एलोकेट होगा, तो माई फंक्शन को यहाँ जो फंक्शन जो लिखा हुआ है ना, वो पूरा का पूरा फंक्शन बॉडी ही असाइन हो जाएगा। समझ में आया। तो ये सीन होता है। तो बिहाइंड द सीन जो है आपको सबसे पहला काम दिस एंड विंडो, उसे वैल्यू मिल जाता है। उसके बाद वेरिएबल एंड फंक्शन। तो वेरिएबल को क्या मिलेगा, अगर वेरिएबल आपका वार के साथ है तो वार कीवर्ड के साथ होते ही उसको अनडिफाइंड मिल जाएगा। लेट के केस में ये नहीं मिलेगा, लेट के केस में दूसरा चीज है, ठीक है। तो लेट वार जो हुआ वो अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो सारे वेरिएबल को अनडिफाइंड प्लस फंक्शन को पूरा का पूरा फंक्शन बॉडी मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद ये किस में हुआ, फर्स्ट स्टेज हुआ मेमोरी एलोकेशन में। अब यही काम आपका होगा कहाँ पे, तो कोड इन्वायरमेंट में। कोड इन्वायरमेंट में क्या होगा, तो सभी को वैल्यू मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, सारे को अनडिफाइंड मिल गया यहाँ पे। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल ऐड इन द स्टैक, स्टैक में एंट्री हो गया सभी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल मेमोरी में सारे को वैल्यू मिल गया जो राइट साइड में लिखा हुआ है। एक्चुअली आप किसी भी डायरेक्शन में लिखिए उसे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो एग्जीक्यूशन क्या होगा, तो सभी को अब वैल्यू मिलना स्टार्ट होगा। तो वैल्यू कैसे मिलेगा, तो फुल नेम, तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो पहले दिस को किया, विंडो ऑब्जेक्ट माई फंक्शन किया। तो माई फंक्शन हम बाद में चलेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं फुल नेम को। तो फुल नेम का एग्जीक्यूशन हुआ। फुल नेम में क्या हुआ, फुल नेम का जब एग्जीक्यूशन हुआ तो पहले क्या था, वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका था। फुल नेम क्या है, फुल नेम में हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों है। तो फर्स्ट नेम क्या है, तो फर्स्ट नेम हर्षित है। तो हम एक काम करते हैं, फुल नेम को भी फिलहाल हम लोग नीचे रखते हैं, उससे पहले हम फर्स्ट नेम को डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम को क्या मिलेगा, तो फर्स्ट नेम का पहले क्या था, अनडिफाइंड था। लेकिन अब जब वेरिएबल एलोकेट हो रहा है, मेमोरी एलोकेट किया जा रहा है, उसको वैल्यू एलोकेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट नेम को क्या मिल रहा है, हर्षित। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, हर्षित। अब ये जैसे ही वैल्यू मिला है इसका, ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू एक्चुअली में कोड इन्वायरमेंट के अंदर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, कोड इन्वायरमेंट के अंदर मिला है। लेकिन ये यहाँ से वैल्यू आपका जो ये फर्स्ट नेम ये जो लिखा हुआ है अनडिफाइंड, ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगा अनडिफाइंड डिलीट, और ये वैल्यू इसको एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके होता है। और फिर जब ये वैल्यू इसको एलोकेट हुआ, मतलब यहाँ कोड इन्वायरमेंट में इसका काम हो गया खत्म, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कौन है, लास्ट नेम। अब फिर उसी वही काम, लास्ट नेम को भी क्या होगा, वेरिएबल वैल्यू मिलेगा। लास्ट नेम पहले था अनडिफाइंड, क्योंकि वार के साथ है, वार के साथ रहेगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा। लास्ट नेम, लास्ट नेम को यहाँ पे दिया हुआ है शर्मा। अब क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ मिला कहाँ पे, कोड इन्वायरमेंट में। तो कोड इन्वायरमेंट में जब ये वैल्यू एलोकेट कर दिया जाएगा, एलोकेशन के बाद ये वैल्यू कहाँ जाएगा, तो लास्ट नेम को मिलेगा, जहां पे पहले हमारा अनडिफाइंड था, अनडिफाइंड होगा खत्म, और ये जो वैल्यू यहाँ से है वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो हम लोग लिखे हैं ये हमारा डिलीट हो जाएगा। इस टाइप से क्या होता है, आपको सारा वेरिएबल का मेमोरी मिलना स्टार्ट होता है। समझ में आया। तो
जब आप कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता है, बट एक्चुअली में डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलता है। पहले वो सारा को अनडिफाइन किया जाता है और उसके बाद मतलब मेमोरी फेज में, और उसके बाद आपको वो एग्जीक्यूट होने के बाद कोड इन्वायरमेंट में जाके सारा का एग्जीक्यूशन होता है, और तब जाके उसको मेमोरी एलोकेट, वेरिएबल को वैल्यू एलोकेशन होता है। तो इस टाइप से आपको वेरिएबल को मिलता है। हम लोग अभी तक फंक्शन को नहीं देखे हैं, ठीक है, फंक्शन को हम देखेंगे। फंक्शन का एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा उसका, इसलिए हम उसको देखते हैं अभी, उसको थोड़ा सा रुक के। अब क्या है, तो इस टाइप से आपका सारा कोड का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अब जब आप फंक्शन पे आते हैं तो फंक्शन के अंदर भी आपको चेक करना होगा कि फंक्शन के अंदर क्या वेरिएबल है, वो चीज देखना होगा। तो फंक्शन का केस होता क्या है, तो ये था एक्चुअली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना। तो जब फंक्शन का बनेगा तो फंक्शन अपना ग्लोबल एग्जीक्यूशन, तो एक चीज सोचिए कि अभी हमारा कोड एग्जीक्यूशन होने कहाँ जा रहा है, मेमोरी मिलने के लिए मेमोरी एनवायरनमेंट में आया, तो सबको मेमोरी एलोकेट हो गया। मेमोरी मींस क्या, होस्टिंग का डेफिनेशन क्या था पता है, मैंने एक चीज बताया था, ये 2-3 दिन पहले मैं जब बता रहा था तो मैंने वहां एक और डेफिनेशन बताया था होस्टिंग का, याद है कि नहीं को, कुछ बताया था मैंने वहां पे। इनिशियलाइज बिफोर डिक्लेरेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन तो हो गया, एक और था, एक था कि एक्सेसिंग बिफोर डिक्लेरेशन, ठीक है। एक मैंने वहां और लिखा था, याद है कि नहीं को, नहीं याद होगा। वहां मैंने लिखा था एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द वेरिएबल्स, होस्टिंग का। आप देखिएगा जो 2-3 दिन पहले हम लोग पढ़े थे ना, उसमें मैंने लिखा था कि एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द वेरिएबल्स, उसको हम लोग होस्टिंग बोल रहे हैं। तो एक्चुअली में मेमोरी जो एलोकेशन जो हम बात कर रहे हैं ना, वो यही हो रहा है। ये सब में हम लोग क्या किए, मेमोरी एलोकेट किए ना वेरिएबल को, तो यही तो हो रहा है होस्टिंग। क्योंकि होस्टिंग जैसे ही है, ये फुल नेम, इसको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। क्योंकि जब तक ये फुल नेम जब आया है तो इसको तो कुछ मिला ही नहीं है, तो अनडिफाइंड मिला कहाँ से, ऐसा तो नहीं है ना कि अपने से आ गया अनडिफाइंड, नहीं, वो अनडिफाइंड यही आया है, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, समझ में आया। क्योंकि जब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उस टाइम मेमोरी फेज में उसको वैल्यू क्या मिला, वार होने के कारण अनडिफाइंड, इसीलिए हम लोग जब एक्सेस करते हैं वेरिएबल को बिफोर इनिशियलाइजेशन, बिफोर डिक्लेरेशन, तो हमें वो अनडिफाइंड मिलता है, कारण एक्चुअली में यही है, समझ में आया। लेकिन जैसे ही वेरिएबल असाइन होता है, वैल्यू असाइन होता है, तो हमें वो वैल्यू मिल जाता है। क्यों, क्योंकि जब वैल्यू असाइन हुआ है, कोड इन्वायरमेंट में जाके उसका वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया गया, और जैसे ही वैल्यू असाइन हुआ, ये वैल्यू जाके मिल गया वापस, समझ में आया। तो एक्चुअली होस्टिंग का डेफिनेशन इसी से एक्सेस होता है। मतलब जो हम लोग बोलते हैं, आंख बंद करके हम लोग बताते हैं कि एक्सेस करते हैं तो हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, वो एक्चुअली में अनडिफाइंड मिला क्यों, क्योंकि हमने मेमोरी इन्वायरमेंट में जब उसको इनिशियल फेज में जो वैल्यू मिलता है वो अनडिफाइंड मिलता है। तो अगर आप इंटरव्यू जब देते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि हम थोड़ा अगले को डीप में थोड़ा एक्सप्लेन करें, तो आप बता सकते हैं कि होस्टिंग क्या हो रहा है, कि हम एलोकेशन ऑफ मेमोरी होता है टू द वेरिएबल। तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और अगर वो वार कीवर्ड के साथ है या कोई फंक्शन है, तो क्या होगा, उसको जब हम एक्सेस करेंगे तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा। और वो एक्चुअली में अनडिफाइंड का कारण क्या है, क्योंकि मेमोरी फेज में जब हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, तो मेमोरी एनवायरनमेंट में जब जाता है कोड हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो मेमोरी एनवायरनमेंट में वेरिएबल को सबसे पहले जो एलोकेट होता है वो होता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर वही कोड जब एग्जीक्यूट होने के लिए कोड इन्वायरमेंट में जाती है, तो उसे क्या होता है, वो वैल्यू एलोकेट कर दिया जाता है, जो वैल्यू उसे रहता है उसके पास, जो वेरिएबल में। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हर्षित है, तो यहाँ पे हर्षित एलोकेट हुआ है उसको वैल्यू, तो कोड इन्वायरमेंट में जाके ये वैल्यू, ये जो है वैल्यू एलोकेट होता है। ऐसा नहीं है कि मेमोरी इन्वायरमेंट में नहीं, मेमोरी में सिर्फ मेमोरी मिला है अनडिफाइंड के साथ वेरिएबल को, बट कोड इन्वायरमेंट में जाके वो वैल्यू एग्जीक्यूशन हुआ है, समझ में आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। शायद मुझे लगता है इंस्पेक्ट करके पता नहीं दिखेगा या नहीं, श्योर नहीं हूँ, देखता हूँ एक बार ट्राई करके। कहाँ गया सोर्स,
देखिए पूरा का पूरा जो है ना एक्चुअली में थ्योरी टाइप का है, बट हाँ आप अगर इसको अच्छे से समझिएगा ना तो पूरा आपको फिर जावास्क्रिप्ट में लगेगा कि हाँ कि किस टाइप से क्या काम हो रहा है, आपको पूरा काम उसका समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हमारा आंख बंद करके ब्लाइंडली बनता है, नहीं, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ है। माई फंक्शन आया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहीं पे वो शायद लिसनर इवेंट लिसनर नहीं, एक सेकंड रुकिए। फुल नेम आया, फुल नेम में पेट ब्रेक पॉइंट नहीं, यहाँ नहीं, फुल नेम, हाँ देखिए अभी आपको क्या मिल रहा है, फुल नेम में अनडिफाइन दे रहा है, सॉरी फर्स्ट नेम में आपको अनडिफाइन दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि हमारा अभी क्या हुआ, मेमोरी इन्वायरमेंट में जाके इसको अनडिफाइन एलोकेट कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये वार के साथ है। अब जैसे ही आप ये एग्जीक्यूट कर देते हैं कोड को, तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया। अब फर्स्ट नेम क्या मिला, हर्षित मिल गया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में जो अनडिफाइन मिल रहा था वो मेमोरी फेज में आया था, और मेमोरी फेज में सबको अनडिफाइन मिल गया, और जैसे ही वो कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो एग्जीक्यूट कैसे हुआ, तो मान के चलिए फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम आया कोड एग्जीक्यूशन फेज में, और कोड एग्जीक्यूशन फेज में आकर क्या हुआ, ये वैल्यू जो हम लोग दिए थे वो एग्जीक्यूट कर गया, और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ, फिर से वापस इसको दे दिया, तभी तो पहले जो अनडिफाइंड था वो खत्म हो जाता है अनडिफाइंड, और तभी क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे हर्षित मिल रहा है। मान लीजिए सपोज लास्ट नेम, आप चेक कीजिए लास्ट नेम को क्या मिला, अनडिफाइंड मिला। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, ठीक है, अभी आपका क्या है लास्ट नेम, ठीक है, आप लास्ट नेम को क्या मिला, सबसे पहले अनडिफाइंड, कहाँ पे, मेमोरी फेज में। अब क्या करेगा, ये जाएगा कोड इन्वायरमेंट में, और कोड इन्वायरमेंट में क्या करेगा, इसका एग्जीक्यूशन करने, क्यों? क्योंकि लास्ट नेम के पास ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोड इन्वायरमेंट में आते हैं, लास्ट नेम को एग्जीक्यूट करते हैं, और लास्ट नेम इक्वल टू क्या है, लास्ट नेम इक्वल टू है SHARMA, शर्मा। अब हम लोग ये जो, तो अभी जो हमारा कर्सर है वो अभी कौन सा फेज पर है, आप ये बता सकते हैं कौन सा फेज अभी हम है, अभी हमारा कोड इन्वायरमेंट में है या मेमोरी फेज में, तो अभी हमारा मेमोरी फेज में है, क्योंकि कोड इन्वायरमेंट में कोड एग्जीक्यूट होती है, अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए हमें अनडिफाइंड मिला। जैसे ही हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अब आपका क्या हुआ, फर्स्ट नेम को वैल्यू मिल गया, क्यों? क्योंकि ये कोड इन्वायरमेंट में गया, वैल्यू एग्जीक्यूट करवाया और इसको असाइन कर दिया, जो वैल्यू पहले अनडिफाइंड था वो वैल्यू इसको मिल गया। बात समझ में आया? तो सीन ये हो रहा है, मीन्स वैल्यू उसको कोड इन्वायरमेंट में जाके मिलता है, और फिर से वापस जो हमें अनडिफाइंड था, ये अनडिफाइंड खत्म होगा और इसको वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप से ये पूरा प्रोसेस चलता है वेरिएबल के केस में। फंक्शन के केस में क्या होगा, चलिए अब हम चलते हैं फंक्शन के केस में। सो फंक्शन कहाँ गया, माई फंक्शन तो हम एग्जीक्यूट करा के बाहर चले आए हैं। हाँ रुकिए रुकिए, फिर से वापस जाना होगा मुझे। और
आ गया, ओके, आ रहा है कोड। ये कैचे रख लेता है ना ऐसा, हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ, दिस को, तो दिस को क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट मतलब दिस को वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग पेज में ही, तो दिस को वैल्यू मिल गया। विंडो पे चलते हैं, विंडो को क्या हुआ, विंडो को भी वैल्यू मिल गया, क्योंकि दिस और विंडो को हम लोग इसीलिए, आप अगर कोड में भी देखिए तो हम लोग ने सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट दे दिया था, ये अनडिफाइंड नहीं जाएगा, इसको वैल्यू यहीं पे मिल जाएगा इसी स्टेज में। अब हम चलते हैं माई फंक्शन पे जाते हैं, तो माई फंक्शन में देखना है कि क्या होता है, तो कर्सर रखिए, क्या दिया माई फंक्शन को, माई फंक्शन में पूरा का पूरा हमें नेम में माई फंक्शन मिला, एंड पूरा यहाँ पे फंक्शन हमें दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन को हम जो एलोकेट किए थे वो क्या किए थे, दिख रहा है पूरा फंक्शन का ब्लॉक, यहाँ मैंने फंक्शन में अनडिफाइंड एलोकेट नहीं किया था, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो मेन चीज है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के लिए क्या होगा, अब आप एक चीज सोचिए, अब यहाँ फंक्शन है तो कोड इन्वायरमेंट में जाएगा, ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ये कॉल नहीं करने गया क्या, ओके माई फंक्शन नेम लिया हुआ है ना, 1 सेकंड, हाँ ठीक है, वो हटाइए, अब इसको ब्रेक बंद कीजिए, अब हम फंक्शन को देख लेते हैं, जस्ट वेट। तो फंक्शन का केस का क्या होगा, मैं थोड़ा सा बताऊंगा फंक्शन का, ज्यादा नहीं। तो फंक्शन जैसे ही मिलेगा, एक नया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, लेकिन कहाँ पे बनेगा, तो कोड एनवायरनमेंट में बनेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो कहाँ होता है, कोड एनवायरनमेंट में हो रहा है, ठीक है। तो कोड एनवायरनमेंट में जाके ये नया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा, फिर क्या, फिर सेम चीज, ये दो भाग में बटेगा, क्या क्या फेज रहेगा, सेम मेमोरी फेज, इसको मैं एम लिख लेता हूं, ये रहा हमारा मेमोरी इन्वायरमेंट, और ये रहा हमारा कोड इन्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन का नाम क्या रहेगा, इसका नाम ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा, इसका नाम रखेंगे हम फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि ये किसके लिए बना है, ग्लोबल मतलब क्या हुआ, जो ग्लोबल है, ये ग्लोबल तो है नहीं, ये किसका है, तो फंक्शन का है, इसीलिए हम इसका नाम रखेंगे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और सारा काम फिर वही प्रोसेस, सबसे पहला काम क्या किए थे, वेरिएबल चेक करना कि वेरिएबल है क्या, अगर वेरिएबल मिलेगा तो क्या होगा, मेमोरी फेज में आएगा और वेरिएबल को चेक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, कोड इन्वायरमेंट में सेम चीज, वेरिएबल एलोकेट करना, जो ऊपर काम हो रहा है ना सारा चीज यहाँ भी होगा, कुछ नया नहीं रहेगा, सारा ओल्ड प्रोसेस। तो वेरिएबल चेक करेगा, वेरिएबल मिला, अनडिफाइंड देगा, फिर अगर वेरिएबल को वैल्यू मिलेगा इसमें आएगा, एंड वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद ये वापस जाएगा, सारा काम कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। जैसे इसका हो रहा था, क्या किए थे, डिस्ट्रॉय, डिलीट हो गया था। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूशन, ये सारा काम करने के बाद अगर रिटर्न मिल रहा है या कंसोल मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, अगर सपोज ये रिटर्न रहा, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा यहां से, ठीक है, और जो भी यहाँ पे रिटर्न हुआ है वो किसको देगा, इस वेरिएबल वाले को देगा, मतलब इस फंक्शन को देगा जो फंक्शन ने कॉल किया था इसको, समझ में आ गया। तो इस टाइप से फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा क्रिएट होता है। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो हम बात किए, तो स्टैक में इसका भी एंट्री यहाँ रहेगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे, ठीक है। हम लोग एक टॉपिक बात किए थे कुछ दिन पहले, प्रॉमिस क्लोजर्स, प्रॉमिस नहीं क्लोजर्स को, तो एक्चुअली क्लोजर्स यहीं से आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। कल हम लोग इस पे और थोड़ा सा बात करेंगे कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे थोड़ा सा फंक्शन का केस में कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो
क्लोजर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली यहीं पर से आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोजर्स कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको जो है पूरा एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब जो मेन चीज था वो हो गया है, इसमें और कुछ नया नहीं है। तो देखिए पिछला दिन हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन के बारे में देख रहे थे कि कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है। ठीक है, तो हम लोग ने पिक्चर बना कर देखा था, मैं पिक्चर पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है एक्चुअली। तो जस्ट हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या हो रहा था एक्चुअली। तो एक बार मैं पीछे के कोड पे चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक कंसोल डॉट लॉग है जिसमें माई फंक्शन को हमने कॉल किया, फिर हमारा एक वार में है माई फंक्शन लिखा हुआ, फिर यहाँ पे क्या है, कंसोल है। इट मीन्स जब आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा कि पहले सर्च किया जाएगा कि वेरिएबल कौन कौन है। ठीक है, तो कितना वेरिएबल है, सिर्फ एक माई फंक्शन। माई फंक्शन एक्चुअली में फंक्शन जरूर है बट ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो जब ये वेरिएबल हुआ और उसमें भी डिक्लेरेशन टाइप क्या है इसका, तो वार है। तो जब डिक्लेरेशन टाइप हमारा वार होता है तो वैल्यू जो इनिशियलाइज के दौरान मिलता है वो क्या रहता है, अनडिफाइंड। ये सब पॉइंट को धीरे धीरे क्लियर कीजिएगा कि अगर वार के साथ है तो अनडिफाइंड मिलता है कहाँ पे, तो दो पेज हमारा बनता था। एक बार मैं क्विकली थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। तो क्या होता था, ये क्या बना कहलाया, देखिए यही चीज़ आपको फिर से क्लोजर्स के केस में आएगा। ठीक है, तो मैं वहाँ जाके समझाने ये नहीं जाऊँगा उतना कि कैसे हुआ नहीं हुआ। और क्लोजर जिसे समझ में नहीं आया वो भूल जाए कि जावा स्क्रिप्ट उनको आ रहा है सही से। तो ये कहलाता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या हो रहा था, दो भाग में बट रहा था। क्या क्या चीज़ कहलाता था, मेमोरी एंड कोड, कोड एग्जीक्यूशन, मेमोरी इन्वायरमेंट और कोड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक हमें लेफ्ट वाला को हम मेमोरी कह लेते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में वेरिएबल डिक्लेयर करना थोड़ा सा ईजी है, कहीं भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मेमोरी इन्वायरमेंट हो गया एंड दूसरा हमारा रहा कोड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये रहा है आपका दो पेज। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हम लोग यही फंक्शन वाला ही ले लेते हैं, इसमें तो कोई कोड है नहीं एक्चुअली में। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले चेक किया जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल है क्या है, माई फंक्शन। ठीक है, तो जब वेरिएबल है तो क्या होगा, तो इसको सबसे पहले क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। ठीक है, इसको अनडिफाइन मिल जाएगा। उसी टाइप से चेक करेगा विंडो दिस वो सभी है क्या, अगर रहेगा उसको भी जो मिलता था वो मिलेगा, तो मेमोरी इन्वायरमेंट में अनडिफाइंड मिल जाएगा। लेकिन वही जब कोड एग्जीक्यूशन करने जाएगा तो माई फंक्शन को क्या मिल जाएगा, फंक्शन एक्चुअली में है क्या, तो पूरा का पूरा आपका फंक्शन है। इट मीन्स इसको क्या हुआ, तो पूरा फंक्शन मिल गया। समझ में आया, तो इस टाइप से क्या होगा, एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे अब केयर करने वाली बात है, अब हम लोग जो नया जो डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि अगर वेरिएबल आपका वार कीवर्ड के साथ है, ठीक है, किसके साथ, वार कीवर्ड के साथ, तो क्या मिलेगा उसे, अनडिफाइन मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर वार के साथ है तो इनिशियल स्टेट पे उसे अनडिफाइन मिलेगा। लेकिन अगर लेट से है तब क्या, तो लेट आपको पता है कि होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो लेट के केस में जो रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो सपोज हमारा वार नाम का था, तो इसे क्या मिलेगा, अनडिफाइन। ठीक है, लेकिन अगर कोई वेरिएबल है जो लेट वाई है तो ये रहेगा अनइनिशियलाइज्ड, अन आई एन आई आई एन आई टी आई ए एल आई जेड ई डी। समझ में आ गया, तो अगर आपका वेरिएबल लेट कीवर्ड के साथ है तो वो अनइनिशियलाइज्ड स्टेट में होता है। लेकिन हाँ बाकी प्रोसेस कोड इन्वायरमेंट में जाएगा, उसे वेरिएबल वैल्यू मिलेगा, ये सारा प्रोसेस सेम चलेगा, कोई अंतर नहीं है उसके केस में।
बट जस्ट यहाँ पे डिफरेंस वही है कि जो फर्स्ट स्टेप में मिलेगा वो क्या होता है। तो यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप 1 क्या है, कंपाइलेशन प्रोसेस क्या करता है, एरर चेकिंग वगैरह निकालेगा और मेमोरी को स्पेस दिया जाएगा, वेरिएबल क्या क्या है, फंक्शन क्या है, वो सबको निकालेगा। स्टेप 2 क्या करता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, ठीक है। फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल गेट स्पेस इन द स्टैक, स्टैक में हमें स्पेस मिलता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन का हमारा क्या होता है, 2 फेज, क्या क्या चीज़, एक हुआ क्रिएशन फेज, दूसरा कोड इन्वायरमेंट। कोड मतलब कोड इन्वायरमेंट हो गया, क्रिएशन फेज को ही हम लोग मेमोरी फेज बोल रहे हैं, ठीक है। मेमोरी फेज या मेमोरी इन्वायरमेंट दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो क्रिएशन फेज में क्या हुआ, विंडो ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, दिस कीवर्ड है तो दिस विल गेट द वैल्यू, यहाँ पे हर एक चीज लिखा हुआ है। तो इन क्रिएशन फेज ग्लोबल मेमोरी विल क्रिएट, इन ग्लोबल मेमोरी इट विल गेट सम वैल्यू लाइक, अगर विंडो है console.log में विंडो लिखा हुआ तो विंडो को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जो विंडो ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर दिस है तो उसको भी विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर वार कीवर्ड है तो क्या होगा, उसको स्पेस मिलेगा, क्या चीज़ से, अनडिफाइंड के तौर पे, ठीक है। अगर फंक्शन है तो क्या होगा, फंक्शन को भी अनडिफाइंड मिलेगा, बट जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, उसको अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन एलोकेट कर दिया जाएगा, समझ में आ गया। तो वेरिएबल फंक्शन है तो उसे अनडिफाइंड मिल जाएगा। मीन्स एनीवे यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा हमारा फंक्शन हुआ और यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो माई फंक्शन क्या हुआ, विल नॉट गेट अनडिफाइंड बिकॉज द फंक्शन क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हम लोग इसको लिख दीजिए, ये वार के साथ है, तो अगर वार के साथ है तब उसको अनडिफाइंड मिलेगा, बट अगर फंक्शन कीवर्ड के साथ है तो पूरा का पूरा फंक्शन मिल जाता है। शायद नीचे होगा, नहीं है, हाँ यहाँ रहा। तो ये जो माई फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये अनडिफाइंड मिला क्योंकि यहाँ जो आप देखिए माई फंक्शन क्या है, वार के साथ है, इसीलिए अनडिफाइंड मिला है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये तो था आपका वार केस। लेट और कॉन्स्ट में क्या होगा, तो लेट एंड कॉन्स्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो लेट कीवर्ड आ गया तो सेम काम, मेमोरी एग्जीक्यूशन बनेगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सब कुछ वही होगा, बट इन द केस ऑफ वार इफ नेम वाज अनडिफाइंड, बट इन केस ऑफ लेट इट विल बी अनइनिशियलाइज्ड, ठीक है। कैन नॉट एक्सेस फर्स्ट नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अनइनिशियलाइज्ड मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट नेम वेरिएबल गॉट द मेमोरी इन द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बट इट इज अनइनिशियलाइज्ड, मेमोरी मिला है उसे बट वो क्या है, अनइनिशियलाइज्ड स्टेट में है, समझ में आया। तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है, तो ऑलरेडी हमें पता है, होस्टिंग का मतलब कि हम एक्सेस करते हैं बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, ठीक है। या होस्टिंग का मैंने एक और डिफरेंस बताया था, एलोकेशन ऑफ मेमोरी, दोनों हम कर सकते हैं, ठीक है। सो allow you to use function और वेरिएबल when before they declared, तो वही है, जस्ट डिफिनेशन है और कुछ नहीं। तो जैसे ही अगर लेट फर्स्ट नेम आया है, आपको पता है कि आपका एरर आता है, कारण क्या है, होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ये क्या है, अनइनिशियलाइज्ड स्टेट में है, ठीक है। अनइनिशियलाइज्ड स्टेट में होने के कारण जो है वो हमें वैल्यू नहीं देती है, बाकी हमें अनडिफाइंड मिल जाता था वार के केस में, इसीलिए वैल्यू मिल जा रहा था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन का डिटेल दिया हुआ है कि कैसे कैसे हो रहा है, जस्ट इमेज जाके देखिए समझ में आ जाएगा। फिर टेम्परेरल डेड जोन हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस किए हैं कि टेम्परेरल डेड जोन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है, नहीं है, ये जस्ट रिवीजन है सारा का सारा और इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग को देखना है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे मेमोरी एग्जीक्यूशन में हमें 2 भाग में बंट रहा था, ठीक है, ये जैसे डिवाइड हुआ है सेम उसी टाइप से अब क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका फंक्शन है, ये फंक्शन भी आपका 2 भाग में बटेगा, यहाँ पे क्योंकि कोड एग्जीक्यूट करने यहाँ आएगा कोड इन्वायरमेंट में, तो कोड इन्वायरमेंट में आया कौन, माई फंक्शन फिर से बटेगा 2 भाग में, तो इसका बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से बांटेगा। और ये जो तो ऊपर जो था वो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहला रहा था, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, FEC। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ,
ठीक है, ये कहलाएगा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, बट ये नाम जो है सेम रहेगा, मेमोरी इन्वायरमेंट कोड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, सेम काम चेक करेगा कि वेरिएबल के अंदर, सॉरी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो क्या होता है, मेमोरी एनवायरनमेंट में वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा। तो एक्स, सपोज दैट कि मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर हमारा एक्स नाम का वेरिएबल है, क्या करेंगे, वेरिएबल को हम अनडिफाइन कर देंगे। अगर लेट रहता तो इनिशियलाइज स्टेट में जाता, मीन्स सेम काम इसमें एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके अंदर जाएगा। ये सारा काम करने के बाद अगर इसका काम ख़त्म हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फिर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का एंट्री कहाँ है, स्टैक के अंदर। ये रहा है आपको GEC का, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। ये किसका, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का एंट्री। ठीक है, ये रहा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का एंट्री। तो जैसे ही ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्टैक से भी ये ख़त्म हो जाएगा, ये गार्बेज कलेक्टर में चला गया जहाँ डेटा ख़त्म, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे हो रहा है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे हो रहा है, तो सारा चीज़ें एक बार इस पर आप जाइएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी जितना भी चीज़ें पिक्टोरियल डायग्राम के साथ है। कोई अंतर वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, देखिए इनमें अभी उनको समझ में नहीं आ रहा होगा जो पहले क्लास नहीं किए थे। ठीक है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप एक क्लास भी छोड़ते हैं तो पूरा ऊपर से जाएगा, क्योंकि जैसे सीरियल छोड़ देते हैं ना, अगर सीरियल का एक एपिसोड गया तो समझिए पूरा समझ ही में नहीं आएगा, वही चीज़ है। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या बनेगा, GEC। ठीक है, ये रहा है आपको ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और क्या होगा, GEC के बाद ये रहा हमारा मेमोरी। ठीक है, और ये रहा कोड इन्वायरमेंट।
अब यहाँ से पहले पता करते हैं कि कौन कौन वेरिएबल है। तो पहला वेरिएबल मिला फू, तो डालते हैं फू को। फू क्या रहेगा, लेट में है, लेट है मीन्स अनइनिशियलाइज्ड स्टेट, मैं डाल देता हूँ। दूसरा वेरिएबल फंक्शन गेट फुल नेम, गेट फुल नेम क्या मिलेगा, ये फंक्शन है, पूरा का पूरा फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन इसको मिल गया। नेक्स्ट है कॉन्स्ट पर्सन नेम, अगला वेरिएबल है पर्सन नेम, क्या है कॉन्स्ट, इसको भी क्या होगा अनइनिशियलाइज्ड है, क्योंकि ये दोनों होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए हमको ये काम हो रहा है। अब कोई वेरिएबल नहीं है, हम वेरिएबल किसको देख रहे हैं, बाहर का वेरिएबल देख रहे हैं, किसी फंक्शन के अंदर का वेरिएबल हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेरिएबल हमने जो जो था हम सबको निकाल लिए। अब यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में दिस विंडो अगर है तो मिल जाएगा, नहीं है तो ख़त्म। फू था, फू को क्या हुआ, कुछ देर के बाद वेरिएबल एग्जीक्यूट के बाद उसको वैल्यू मिला, गेट नेम फुल नेम। ठीक है, एग्जीक्यूशन होने के बाद सबको मिलते चला गया, मीन्स कहाँ एग्जीक्यूट किया, इसके अंदर आके, बट एक फंक्शन भी है, तो मैंने क्या किया है, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लिया है, क्योंकि जो खेल है ना यहीं पर है। अभी देखिए, तो ये रहा फंक्शन एग्जीक्यूशन, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा दो भाग में, हमें उससे नहीं मतलब है। तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद एग्जीक्यूट होगा, फू फू का वैल्यू मिल जाएगा, हम ये सब हटाते हैं। हम आते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन में, तो गेट फुल नेम, गेट फुल नेम के अंदर चेक करेगा कौन कौन वेरिएबल है। तो पहला वेरिएबल लेट माई वार, ठीक है, तो क्या होगा मेमोरी एनवायरनमेंट और कोड एनवायरनमेंट। ठीक है, दो भाग, मेमोरी एनवायरनमेंट वेरिएबल देखिए, तो पहला वेरिएबल माई वार, ठीक है, तो एक वेरिएबल और है क्या, है फुल नेम, हम अंदर बार देख रहे हैं वेरिएबल। ठीक है, तो फुल नेम दो वेरिएबल, क्या क्या रहेगा, लेट है अनइनिशियलाइज्ड, कॉन्स्ट है अनइनिशियलाइज्ड। ठीक है, हमें उससे नहीं मतलब है। अब हम कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं, जब आप कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या होगा, माई वार को, तो ये कंसोल है, तो लेट माई वार क्या होगा, यहाँ पे आएगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा और वैल्यू उसको दे देगा। ठीक है, ये होगा, तो हमें माई वार को वैल्यू मिल गया। कॉन्स्ट फुल नेम क्या होगा, फुल नेम यहाँ पे आया और उसने पीछे से वैल्यू लाया, कहाँ से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ कहाँ से रहा है, तो जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है दिख रहा है पर्सन नेम, पर्सन नेम कहाँ पर है, तो पर्सन नेम है इसमें ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में और वो वैल्यू दिया है किसको, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को, अंदर वाला को, मीन्स वो दोनों वैल्यू यहाँ पे आएगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद ये सारा जब काम कर लेगा ना, तब क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अभी जो मेन चीज़ था अब उस पर आते हैं, ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन पर्सन फुल नेम को, पर्सन नेम को वैल्यू कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पर्सन नेम जो वेरिएबल है वो एक्चुअली में वो गेट फुल नेम को कॉल किया है, दिख रहा है गेट फुल नेम, और गेट फुल नेम जब कॉल हुआ है ना तब तक डिस्ट्रॉय हो चुका, क्योंकि वो गेट फुल नेम एक्चुअली में ये वाला है फंक्शन, देख रहा है जो हमने एग्जीक्यूट करवाया, और ये कुछ देर के बाद डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब ये डिस्ट्रॉय हो रहा था तो इसने रिटर्न करवाया है, देख रहा है, और ये रिटर्न के कारण क्या हुआ, जो यहाँ पे एग्जीक्यूट के बाद इसको दिया गया वैल्यू, ये वैल्यू क्या हुआ, रिटर्न के कारण
यहाँ मिल गया। ऐसे ये पूरा प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और तब ये जाके डिस्ट्रॉय, तो ये जो सेक्शन है ये पूरा क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, और हमें अंदर का जो वैल्यू था वो इसमें मिल गया। तो क्लोजर्स का जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे वो एक्चुअली इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जब ये वैल्यू फुल नेम, जब गेट फुल नेम आप कर रहे हैं तो जब आपका वैल्यू आया है तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होकर डिस्ट्रॉय हो चुका, बट उसके बावजूद भी इसने वैल्यू को रिटर्न करवा दिया है। इसी कारण से हम क्लोजर्स में क्या होता है, हम वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। यही सब कारण है वहाँ पे, समझ में आया। तो इसको बताने के पीछे कारण ये था क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड था, ठीक है। और हम यही दिखाना चाह रहे थे कि रिटर्न कीवर्ड के कारण क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और जो ये वैल्यू है तो उसको मिल जाएगा जो कॉल किया। लेकिन हमारे पास दो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, एक ग्लोबल दूसरा फंक्शन। हम जो वैल्यू जो पहला जो लिए थे वेरिएबल, वो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन जो वैल्यू एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन जो एग्जीक्यूट हुआ वो हमारा किस में है, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। बट फिर भी फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट होने के बाद वो डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो उसने वैल्यू क्या किया, ग्लोबल को दे दिया। समझ में आया। इसीलिए क्या होता है ना, इस टाइप से हमारा एक्सेस हो जाता है वैल्यू सारा। तो इसी चीज़ को मैं दिखाने के लिए फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को बनाया हूँ, क्योंकि वहाँ से रिटर्न कीवर्ड हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारा यहाँ पे बना हुआ है कि जब ये फुल नेम को इसने कॉल किया, ये फुल नेम में क्या लिखा हुआ है, HS जो भी दे रहा है। यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं आपका वाइट कलर में जो है वो एक्चुअली में ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ से ये रिटर्न किया और वो यहाँ पे आके मिल गया उसको, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में जब फंक्शन एग्जीक्यूशन ने रिटर्न कर, स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है सर। स्लो जा रहा है सर मुझे तो जा रहा है सर, और लोगों से पूछ लीजिए। सर बाकी बहुत लोग देर को भी से क्या, हो रहा है सर, बहुत देर से हो रहा है। साउंड भी स्लो आ रहा है, कट कट के साउंड भी आ रहा है। यस सर, ओह जैसे आप दिखा रहे हैं क्या, फिर दिख रहा है कहीं और। ओके ओके, वो शायद नेटवर्क इशू कुछ चल रहा है। अच्छा, ये हो ही गया है, ऐसे ज़्यादा नहीं है, देखते हैं जितना हो पाता है मैनेज। सो ये क्या है कि जब हमने फंक्शन को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हुआ उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ पे दिख रहा है पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ है, बट जो वैल्यू जो रिटर्न किया था ना वो इसको मिल गया। मेन यहाँ पे ये सब काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार डायग्राम पे जाइएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा फिर हम लोग देख लेंगे, उसको एक्सप्लेन कर लेंगे एक बार। बट एक बार इसका फ्लो को समझिए कि एक्चुअली में देखिए ये ज़रूरी उस पर्पज़ पे नहीं है कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा। इंटरव्यू में कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है, बट हाँ ये पूछेगा कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मेमोरी इन्वायरमेंट क्या होता है। कभी कभी ये सब अगर डीप में कोई गया तो पूछ देगा, ठीक है। तो उस केस में आप बता सकते हैं कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंटरनली जो वर्क करती है वो क्या होता है कि वो दो भाग में बांट के चलती है, और उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। फिर दो भाग में बांटने के बाद फिर दो भाग में हमारा बढ़ता है मेमोरी एंड कोड, ठीक है। तो इस टाइप से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जितना आपको अंडरस्टैंडिंग होगा उतना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो उससे देखिए सिलेक्शन या रिजेक्शन वो सेकेंडरी है, मैटर है कि हमने कितना डीप में देखा, हमें कितना डीप में हमें आ रही है, किस लेवल तक हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मैटर वहाँ पर है। क्योंकि आज के टाइम में इंटरव्यू वैसा नहीं होता है। अब इंटरव्यू जो कोविड के पहले इंटरव्यू और कोविड के बाद है, ये दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कोविड के पहले जो सिलेक्शन हो रहा था जस्ट नाम के लिए, आपने एक इंटरव्यू क्वेश्चन ही बताया काम हो गया, बट अब जो हो रहा है वो ऐसा नहीं है। अब जो होता है डीप में देखा जा रहा है, ये चीज़ है कि आप कितना टेक्निकली हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको एक बार देखिएगा कि किस टाइप से प्रोसेस हो रहा है तो क्लियर हो जाएगा। फिर लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है, स्कोप चेनिंग। तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है, यही चीज़ जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और ये सब जो हुआ वही सब चीज़ को बोला जा रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट लास्ट नेम इज इक्वल टू प्रिंट फंक्शन नेम, प्रिंट नेम। चलिए ये सब वही है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज अवेलेबल इन द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ग्लोबल के अंदर फंक्शन होता है फंक्शन, एंड इन द GEC इट विल गेट द वैल्यू, ठीक है।
मीन्स इट विल लुक ओवर द लेक्सिकल इन्वायरमेंट, कि हमें क्या हुआ कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को जो वैल्यू मिला है वो कहाँ पे मिला, फंक्शन एग्जीक्यूशन के अंदर, सॉरी फंक्शन एग्जीक्यूशन में हमने वैल्यू मिला हमें, और फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ हो रहा है, तो ग्लोबल के अंदर। तो जो वैल्यू जो ग्लोबल को जो मिल रहा था वेरिएबल फुल नेम, वो कहाँ था, फंक्शन के अंदर था। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। अब लेक्सिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर द फंक्शन इज अवेलेबल, जहाँ फंक्शन अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। वेयर फंक्शन एग्जीक्यूशन इज, जबकि जहाँ पे क्या हो रहा है फंक्शन, वेन एवर फंक्शन, सॉरी जब जब भी हमारा क्या हो रहा है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी आपका क्रिएट हो जाता है। तो फॉर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लेक्सिकल इन्वायरमेंट इज पॉइंट टू नल, मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के केस में लेक्सिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारा नल रहता है। ठीक है, तो ये सब कोई नहीं पूछेगा कि ग्लोबल मतलब लेक्सिकल इन्वायरमेंट, कभी कभी ये सब वर्ड आ जाती है। ठीक है, ये वाला एक बार देखिएगा, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है, मैं सारा एग्जाम्पल पे नहीं जाऊँगा, जस्ट इसको देखिए कि कैसे हो रहा है, समझ में आ जाएगा। मल्टीपल एग्जाम्पल डाला हुआ है समझने के पर्पज़ पे सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है कि स्टैक क्या है, होस्टिंग क्या है, स्कोप चेन, स्कोप चेन क्या है, तो जो हम चेनिंग करते जा रहे हैं मल्टीपल को, वही हो रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट थ्योरी टाइप का है, तो यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा। टेम्परल डेड जोन क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, शैडोइंग, शैडोइंग में समझाऊंगा यहाँ पर नहीं, बाद में हम समझाएंगे उसको। ओके, ये शैडोइंग है बिट ये समझ लीजिए, कभी कभी ये पूछता है इंटरव्यू में। तो शैडोइंग का मतलब क्या होता है ना, कि अगर कोई वेरिएबल आपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन में, ग्लोबल में आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, उसी वेरिएबल को आप ब्लॉक के अंदर फिर से डिक्लेयर कर दिए हैं, बट आपने लेट से किया है दो चीज़ें, आपने क्या किया कि लेट एक्स इक्वल टू, लेट हटाते हैं पहले, वार लेते हैं, वार एक्स इक्वल टू हमने दिया 23, ठीक है, और अब एक ब्लॉक लेते हैं और फिर यहाँ पे हम वार एक्स इक्वल टू 56 देते हैं। ठीक है, दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है शैडोइंग। मतलब जब वेरिएबल, सेम वेरिएबल विथ सेम डिक्लेरेशन टाइप, हमने क्या किया, उसी वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर दिया इन डिफरेंट स्कोप। मैटर यहाँ पे है, स्कोप हमारा डिफर हो गया है, क्योंकि ये तो क्या था ग्लोबल स्कोप, ये है ब्लॉक स्कोप। तो जब वेरिएबल स्कोप चेंज हो जाता है तो उसको बोला जाता है शैडोइंग, मतलब सेम वेरिएबल को दूसरे डिक्लेरेशन टाइप से कर रहे हैं। तो ये वार को हटा देते हैं, लेट रखते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन यही वाला, इसी को आप ऊपर में लेट ले लीजिए और नीचे में आप वार कर दीजिए, हो गया इशू। तो इसे बोलते हैं इलीगल शैडो, लीगल शैडोइंग। मतलब जब आपने वेरिएबल को लेट से डिक्लेयर कर दिया है ग्लोबल में और उसी वेरिएबल को लोकल में वार से ला रहे हैं, आप नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल शैडो कहलाता है। शैडो मतलब क्या हुआ, उसका परछाई, वही चीज़ है ये। ठीक है, तो जब आपने लेट से कर दिया, अंदर में फिर वार ला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इलीगल शैडो। और शैडोइंग का डेफिनेशन क्या होगा कि जब वेरिएबल हमारा एक स्कोप में डिक्लेयर हो चुका है, उसी वेरिएबल को हम दूसरे स्कोप में फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं शैडोइंग। ठीक है, तो ये चीज़ें कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछ देता है कि शैडोइंग क्या होता है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो ब्लॉक स्कोप इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल जावास्क्रिप्ट। शैडोइंग, व्हेन ए सेम वेरिएबल गेट इनिशियलाइज्ड ट्वाइस इज कॉल्ड द शैडोइंग। जब सेम को हम दो बार इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, द वेरिएबल एड्रेस विल सेम बट द वैल्यू विल बी चेंज्ड। डिक्लेरेशन भी लिख सकते हैं लीगल शैडो, आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, जब आपने लेट ले लिया और उसी को हम वार कर रहे हैं, ये गलत है। तो लेट एंड कास्ट हैज नॉट लिमिटेशन ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन बट दे आर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ रखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये हम लोग पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट कैसे इंटरनली काम कर रही है वो सब के बारे में देखे हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको ज़रूर जाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्लास का टॉपिक जो है कल स्टार्ट करूँगा आराम से फ्रेश। ठीक है, तो ये कैसे समझ में आएगा जो बताता हूँ।
करना क्या है, इसको एक बार खुद से पेपर पेन उठाइए